Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Azad Lives Forum online lecture series. आज का जो हमारा टॉपिक है, it has been related to a partition case under the Land Revenue Act. ये मैंने आपको बताया था कि पार्टीशन जो है सिंपल, मैं आपको ये बताना, ये जाने टॉपिक में जाने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ देख ले तो अच्छा होगा कि पार्टीशन, अगर आपसे कोई कहता है कि भी पार्टीशन क्या है, पार्टीशन इज सिंपली सेपरेशन ऑफ शेयर शेयर की अलहदगी को हम पार्टीशन कहते हैं। सिंपल सी बात है। अब ये पार्टीशन जो है ये टू टाइप्स के हैं, टू टाइप्स। नंबर फर्स्ट जो है वो है ऑफिशियल पार्टीशन, ठीक है, ऑफिशियल पार्टीशन, इसको हम सरकारी तकसीम कहते हैं ना, ठीक है, सरकारी तकसीम जो बजरिए सरकार की जाती है, स्टेट करती है। फिर इस ऑफिशियल पार्टीशन भी टू टाइप्स की है मजीद, एक सिविल कोर्ट करती है, ठीक है, और दूसरा जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर करता है, ठीक है। तो जो ऑफिशियल पार्टीशन रेवेन्यू ऑफिसर करता है वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी की करता है, प्योर एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी की पार्टीशन जो होगी जरी जमीन की, उसकी तकसीम जो है ये रेवेन्यू ऑफिसर करता है। और सिविल कोड जो है ये कंस्ट्रक्टेड और दैट प्रॉपर्टी विच नॉट असिस्ट टू द रेवेन्यू, जो रेवेन्यू असेस नहीं करती या रेवेन्यू जनरेट नहीं करती, तो उस प्रॉपर्टी की पार्टीशन जो है ये सिविल कोड करती है। फिर जो है दूसरा टाइप पार्टीशन, इसको हम प्राइवेट पार्टीशन कहते हैं, जिसको हम काफी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। प्राइवेट पार्टीशन को हम उर्दू में हांगी तकसीम, ठीक है, हांगी तकसीम भी कहते हैं, ठीक है। अब ये प्राइवेट पार्टीशन जो है ये बेस होती है अपॉन एन एग्रीमेंट, ठीक है, ये किसी एग्रीमेंट पर बेस करती है। और ये एग्रीमेंट जो है मुख्तलिफ टाइप्स की, फैमिली सेटलमेंट्स भी होते हैं, फैमिली अरेंजमेंट्स भी होते हैं, दो पार्टीज के दरमियान कुछ और तरीके से एग्रीमेंट होते हैं। लेकिन जो प्राइवेट पार्टीशन है ये मेनली बेस करता है एक किसी एग्रीमेंट पर। इसके प्राइवेट पार्टीशन जब होती है तो इसके बिहाइंड पर एक एग्रीमेंट होता है, और ये एग्रीमेंट या तो फैमिली सेटलमेंट की बुनियाद पर किया जाता है, फैमिली सेटलमेंट, ठीक है ना, जो खानदान के दरमियान जो तस्फिया हो, एक भाई कहता है ये जमीन तुम्हारी हुई, दूसरा कहता है ये जमीन तुम्हारी हुई, ठीक है। तो दिस इज द ऑल अबाउट द पार्टीशन। अबाउट आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑफिशियल पार्टीशन से रिलेटेड है, और जो पार्टीशन जो है एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी की रेवेन्यू ऑफिसर करता है उससे रिलेटेड है। कि इस पार्टीशन में फिर जो है तीन किस्म के नक्शजात, थ्री टाइप्स ऑफ डिफरेंट नक्शजात जो है ये प्रिपेयर किए जाते हैं, और उन नक्शजात के प्रिपरेशन के बाद जब वो नक्शजात कंफर्म हो जाते हैं तो फिर ये पार्टीशन जो है ये कंप्लीट हो जाती है। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था इसके कि हम ये अब हम चलते हैं कि भाई जब ऑफिशियल पार्टीशन कोई रेवेन्यू ऑफिसर करता है अंडर द लैंड रेवेन्यू एक्ट, तो ये बात याद रखें कि जब वो सिविल कोड पार्टीशन करती है तो सिविल कोड जो है ये पार्टीशन एक्ट के जरिए पार्टीशन करती है। पार्टीशन एक्ट है 1894 पार्टीशन एक्ट है, वहाँ पर तो सिविल कोड उसको जो है फॉलो करती है, ठीक है। और जब रेवेन्यू ऑफिसर किसी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी की पार्टीशन करता है तो फिर वो लैंड रेवेन्यू एक्ट को फॉलो करता है। एक है लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, इसको फॉलो करता है। और जो दूसरा बुक है उसको जो फॉलो करता है वो है लैंड रिकॉर्ड मैनुअल, और इसके मेनली चैप्टर नंबर 18 को फॉलो करता है। इन दोनों को मद्देनजर रखकर कि कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर जो आपका होगा, कंसर्न रेवेन्यू ऑफिसर वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी की पार्टीशन कर सकता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दी। अब हम चलते हैं कि जब कोई शख्स जो है एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी की पार्टीशन करना चाहता है तो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी की पार्टीशन के लिए वो शख्स कंसर्न रेवेन्यू ऑफिसर के पास आता है,
اور ایک پراپر اپلیکیشن فائل کر دیتا ہے کہ بھائی اس کھاتے میں میرا اتنا شیئر ہے اور میں اس کو علیحدہ کرنا چاہتا ہوں، پھر وہ اس کی شیئر جو ہے وہ جس بنیاد پر علیحدہ کرنا چاہتا ہے اپنا ایک گراؤنڈ لے لیتا ہے. ادروائز اگر وہ کوئی بھی گراؤنڈ نہ لے، ٹھیک ہے، تو سرکاری تقسیم یا ہر شخص کا یہ حق ہے کہ اس کو علیحدہ کر دیا جائے، اس کو اپنا حصہ علیحدہ طور پر دیا جائے. یہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ کسی شخص کو آپ اس بات پر مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ کوشیئرشپ میں رہے. اگر وہ جوائنٹ پراپرٹی سے علیحدہ ہونا چاہتا ہے تو یہ اس کی اپنا ایک رائٹ ہے اور اس کو انٹرٹین کر سکتا ہے. تو اگر ایک شخص ریونیو آفیسر کے پاس آئے گا تو وہ پراپر اپلیکیشن دے گا فار سپریشن آف ہز ڈیو شیئر، اور وہ اپلیکیشن جب وہ فائل کرے گا، ٹھیک ہے، وہ اپلیکیشن فار واٹ؟ اپلیکیشن فار پارٹیشن فائل کرے گا. ٹھیک ہے، اب اس اپلیکیشن فار پارٹیشن کے ساتھ جو ہے ایک تو اپلیکیشن کا فارمیٹ ہوگا. فارمیٹ کیا؟ میں سائل ہوں، پلانا مسئلہ ہے اور اس زمین میں ہم جو ہے سرکاری تقسیم چاہتے ہیں. یہ اپلیکیشن کا سمپل سا فارمیٹ ہو گیا. اس کے ساتھ جو اینیکس ڈاکومنٹ ہوں گے، اینیکس مین اپینڈکس، اس کے ساتھ جو ڈاکومنٹ آپ کو لگانے پڑیں گے تو وہ جو ممبر بورڈ نے جو ہے ڈائریکشن کی ہے کہ بھائی فلاں چیزیں جو ہے یہ آپ لگائیں گے، ممبر بورڈ نے ڈائریکشن کی ہے. ایک آپ جو ہے فرض زیر کار جو ہے، فرض زیر کار یہ ہوتی ہے کہ بالکل ریسنٹ جمع بندی یا بالکل اپ ٹو ڈیٹ ریکارڈ جو ہوتا ہے، اپ ٹو ڈیٹ ریکارڈ کی کاپی، یعنی وہ فرد جس میں آپ کا نام بطور اونرز موجود ہے، ایز اے اونر آپ کا نام موجود ہے، اس ریونیو ریکارڈ کی ریسنٹ کاپی آپ لگائیں گے. ٹھیک ہے، فرض جمع بندی زیر کار جو ہوتی ہے رننگ ریکارڈ کی ہوتی ہے، یا ریسنٹ کاپی جسے ہم کہتے ہیں، یا اپ ٹو ڈیٹ ریکارڈ جسے کہتے ہیں ہم، اسے اردو میں فرض زیر کار ریکارڈ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اپ ٹو ڈیٹ ریکارڈ، اپ ٹو ڈیٹ ریونیو ریکارڈ اس کو کہا جاتا ہے. آپ کے اردو میں اسے زیر کار ریکارڈ کہا جاتا ہے، یا پٹوار کی زیر کار ریکارڈ جو کہ ریسنٹ ہوتا ہے، موجود، بالکل نیا، اپ ٹو ڈیٹ. تو اگر آپ نے پارٹیشن فائل کرنی ہے تو پارٹیشن اپلیکیشن کا فارمیٹ فائل کریں گے، اور اس کے ساتھ جس کھاتے میں جس نمبر حاصل میں آپ کا شیئر ایگزسٹ کرے گا اس کا بالکل فریش جمع بندی، اب ٹو ڈیٹ ریکارڈ اس کے ساتھ آپ جو ہے لگائیں گے. دوسری جو چیز آپ لگائیں گے تو آپ جائیں گے پٹواری حلقہ کے پاس جو کنسرن ریونیو اسٹیٹ کا ہوگا، اور اس سے آپ ایک میپ تیار کریں گے. ٹھیک ہے، وہ میپ کو ہم کہتے ہیں نقشہ الف، اس کو نقشہ الف کہا جاتا ہے. اچھا، یہ نقشہ الف آپ کے لیے کون تیار کرے گا؟ پٹواری. یہ کس سے تیار کرے گا؟ فرض زیر کار سے تیار کرے گا. اچھا، اس نقشہ الف میں کیا ہوتا ہے؟ اس نقشہ الف میں نمبر فرسٹ جو شخص ایپلیکینٹ آیا ہے، ایپلیکینٹ فار پارٹیشن جو آیا ہے اس کا شیئر ریکارڈ ہوگا. ٹھیک ہے، نمبر فرسٹ. دوسرا جو ہے جن سے یہ اپنا شیئر علیحدہ کرنا چاہتا ہے، یعنی جو ریسپانڈنٹ ہے، سمپلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں ریسپانڈنٹ کے شیئر بھی ریکارڈ ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں جو ہے یہ بھی ریکارڈ ہوگا کہ ایپلیکینٹ کے پاس کتنا قبضہ ہے، ہاؤ مچ پوزیشن ہی ہیز، اس کے پاس ہے. اور اس میں یہ بھی ریکارڈ ہوگا کہ ایپلیکینٹ از ہاؤ مچ ان ڈیفیشنسی، یعنی اس کے پاس کمی کتنی ہے. یہ نقشہ الف میں ریکارڈ ہوگا. تو ہم یہاں سے تو یہ اس کی طرف ہم موو کریں گے نقشہ الف سے. اب دیکھ کے نقشہ الف کا فارمیٹ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ بھئی نقشہ الف کا فارمیٹ کس طرح ہوتا ہے، اس میں کس طرح. تو یہ اس کے ساتھ یہاں تک ہم آ گئے. ٹھیک ہے، نقشہ الف. اب نقشہ الف کو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی نقشہ الف کا وہ جو فارمیٹ ہوتا ہے سمپلی، یا جو اس کی جو ہے اس کا جو شکل ہے، یا جو، تو یہ اگر آپ کے پاس لینڈ ریکارڈ مینول موجود ہونا تو لینڈ ریکارڈ مینول کا جو چپٹر نمبر 18 ہے اس کے بالکل آخر میں ایک جو ہے اپینڈکس ہے، اپینڈکس نمبر 100 اس کو کہتے ہیں وہاں پر، اپینڈکس
100 नंबर अपेंडिक्स है ये आवर लैंड रिकॉर्ड मैनुअल, इसको नक्शा अलिफ को PTN नंबर 1 उनके अपने एब्रिविएशन है, और इसको नक्शा अलिफ आपके पटवार की जुबान में कहते हैं। उसका फॉर्मेट जो है दिखाया गया है, ये उसका फॉर्मेट है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये फॉर्मेट यहाँ पर PTN है। अच्छा, इसमें टोटल जो है 16 कॉलम है, 16 खाने हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पर जो है 16 इस तरह होता है, तो मैं बोर्ड पर दिखाता हूँ। चलो 16 कॉलम होते हैं यहाँ पर। नंबर फर्स्ट कॉलम, सेकंड, ठीक है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। इस तरीके से 16 कॉलम्स इसमें होते हैं। अच्छा, कॉलम नंबर फर्स्ट में जो है क्या होता है, इसमें नेम ऑफ द खाता होता है। नेम ऑफ खाता, वो जिस खाते में आप पार्टीशन चाहते हैं ना, उसका जिक्र होता है, ठीक है। एक कॉलम नंबर फर्स्ट में होता है। ये यहाँ पर नेम ऑफ ओनर्स होता है, यानी वो जो ओनर्स है इस खाते में उनके नाम होते हैं, ठीक है। अच्छा, कॉलम नंबर 3 में जो है वो जो खाता है, जो रिकॉर्ड खाता है आपके जमाबंदी में, ठीक है, या जिसमें आपका नाम खाता नंबर, कॉलम नंबर 3 में जो है जिस खाते में, यानी ये खाता, इसका टोटल एरिया जो है मेंशन होता है यहाँ पर, इसका टोटल एरिया कितना है। फिर जो है यहाँ पर खाता नंबर 4 में जो है 4, 5, 6 और 4, 5 और 6 इसको जॉइंटली लिखा जाता है इस तरीके से। और इसमें टोटल एरिया, जो टोटल एरिया आप डिवाइड करना चाहते हैं, ठीक है, इसमें जो है उस शख्स का शेयर होता है कॉलम नंबर 3 में, सॉरी, जो अपना शेयर अलग-अलग करना चाहता है। कॉलम नंबर 3 में उस एप्लीकेंट का शेयर होता है जो अपना शेयर जो है अलग-अलग करना चाहता है, ठीक है। फिर 4, 5 और 6 में जो है खाते का कुल, जिस खाते में आप पार्टीशन चाहते हैं उसका टोटल एरिया होता है। फिर यहाँ पर इसमें जो है जरी जमीन लिखी होती है, इसमें जो है गैर जरी जमीन लिखी होती है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर जो है कुल मीजान होता है, यानी इस खाते में जरी जमीन कितनी है, इस खाते में गैर जरी जमीन कितनी है, यानी आबादी वाले। फॉर एग्जांपल खाता है 10 कनाल जो है इसमें जरी है, 12 कनाल जो है इसमें गैर, टोटल जमीन जो है इसमें है 22 कनाल फॉर एग्जांपल। तो इस तरीके से इसमें लिखा जाता है, ठीक है। फिर जो है यहाँ पर जो शख्स जो है 7, 8, 9 और 10 नहीं 9 तक जो है, ये कॉलम जो है इसमें लिखा है कि टोटल एरिया टू विच द ओनर एंटर इन द कॉलम नंबर 2 इज एंटाइटल्ड। अच्छा, यहाँ पर हर शख्स के पास अपना हिस्सा है ना, इसमें जितने भी ओनर है उसके नाम लिखे होंगे। यहाँ पर जो शख्स अपना शेयर अलग करना होता है, तो यहाँ पर जो शख्स शेयर अलग करना चाहता है उसका शेयर जो है लिखा जाता है खाते से। और जो लोग जो है यहाँ पर इस तरीके से हम लिखते हैं दीगर बदस्तूर, जो लोग दीगर बदस्तूर रहना चाहते हैं तो उसके फॉर एग्जांपल ये 22 कनाल था, तो 22 कनाल में जो है फॉर एग्जांपल 2 कनाल इसको जरिए मिलेगा, 2 कनाल गैर जरिए मिलेगा, 4 कनाल टोटल जमीन जो तकसीम करना चाहता है, तकसीम के लिए 4 कनाल उसको मिल जाएगा। 22 से आप 4 में मनती करेंगे तो 18 जो है इनके पास रहेगा। फिर भी आपके पास मीज़ान कितना आ गया, वही 22 कनाल आएगा। इस तरीके से होता है, ठीक है। फिर जो है कॉलम नंबर 10, 11, 12 एंड 13 ये भी कनेक्टेड होते हैं। और इसमें जो है उन लोगों का नाम होता है जिसके पास ऑलरेडी पोजीशन है, ऑलरेडी एंड पोजीशन, कि भाई हर यहाँ पर जो कॉलम नंबर 2 में जो नाम लिखे हैं कि भाई हर किसी के पास कितना पोजीशन है। फॉर एग्जांपल ये जो शख्स आया है कॉलम नंबर 3 में जो पार्टीशन चाह रहा है, फॉर एग्जांपल उसके पास ऑलरेडी 2 कनाल की पोजीशन है, तो फिर तो उसके पास 2 कनाल की कमी रह गई। ऑलरेडी 2 कनाल उसके पास है तो फिर उसके पास कमी कितनी रह गई, 2 कनाल, ठीक है। फिर जो है यहाँ पर जो 14 और 15 और 16 में उन लोगों के नाम लिखे जाते हैं जिनके पास, जिनसे ये 2 कनाल, यानी
आप देखें कॉलम नंबर 1 में कौन होगा, खाते का नाम होगा, जो खाता जो है आप डिवाइड करना चाहते हैं तो उस खाते का नाम होगा। यहाँ पर नेम ऑफ द ओनर्स होंगे कि भाई कौन कौन से ओनर है। यहाँ पर जो शख्स अपना शेयर अलग करना चाहता है उसका नाम होता है। फिर इसका शेयर इस खाते में कितना बनता है, इस खाते का नाम, भाई टोटल एरिया इसका बनता है, भाई इसका टोटल एरिया फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर दिया कि यहाँ पर टोटल एरिया जो है वो खाता जिसको हम डिवाइड करना चाहते हैं उसका टोटल एरिया कितना है, 22 कनाल है। ठीक है, अब 22 कनाल में जो है जरी जमीन कितनी है और 22 कनाल में गैर जरी जमीन कितनी है, ये भी लिखा जाएगा। अब ये शख्स जो कॉलम नंबर 2 में आया है, भाई इसका शेयर जो है इस 22 कनाल में कितना है, तो यहाँ पर हम वो लिखते हैं द पर्सन हु अप्लाई फॉर द पार्टीशन। कॉलम नंबर 10, 11, 12, 13 में ये लिखा जाता है कि इनमें से इन ओनर में से किसी के पास कब्जा है या नहीं, अगर है तो उसको मेंशन किया जाता है। फिर ये लिखा जाता है यहाँ पर 14, 15, 16 में कि भाई ये कमी किस तरीके से पूरी की जाए, ठीक है, या किससे पूरी की जाएगी, कमी जो पूरी इस तरीके से लिखा जो पूरी की जाएगी। ठीक है, इसमें एक कॉलम नहीं दिया गया लेकिन यहाँ पर एक और कॉलम भी होता है और इसको कैफियत का खाना कहते हैं। ठीक है, ये भी होता है। तो ये नक्शा अलिफ का फॉर्मेट होता है। ठीक है, अगर आप देखें नक्शा अलिफ का जो फॉर्मेट है, मैंने आपको बताया कि कॉलम नंबर 1 में क्या होता है, जिस खाते में वो शख्स पार्टीशन चाहता है उसका नाम मेंशन होता है, उस खाते का नाम मेंशन होता है। कॉलम नंबर 1 में उस खाते का नाम होगा जिसमें पार्टीशन लाया गया है। ओनर्स कॉलम नंबर 2 में होते हैं कि भाई इस खाते के ओनर्स कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल इस खाते के ओनर कौन है, ए है, बी है, सी है, डी है, जितने भी है उन तमाम, और इसके साथ उनके शेयर भी लिखे जाते हैं। फिर कॉलम नंबर 3 में उस शख्स जो पार्टीशन के लिए आया है उसका शेयर लिखा जाता है कि भाई ये शख्स जो फॉर एग्जांपल मिस्टर ए आता है कि भाई मिस्टर ए का शेयर जो है कितना है वो लिखा जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। फिर यहाँ पर जो है कॉलम नंबर 4, 5, 6 में ये लिखा जाता है कि भाई इस जिस खाते में पार्टीशन चल रही है या पार्टीशन फाइल हुई है उस खाते का टोटल एरिया कितना है। ठीक है, तो वो टोटल एरिया ले। इसमें एक और खाना भी होता है जो कि इन्होंने यहाँ पर एक्चुअली 4 कॉलम पर मुश्तमिल होता है लेकिन अपेंडिक्स में 3 पर बनाया गया है, ये एक्चुअली 4 पर होता है। यहाँ पर जरी जमीन होती है, यहाँ पर गैर जरी, यहाँ पर मीजान, और इसमें नंबरात हसरा भी होते हैं। भाई इसमें कितने नंबरात हसरा है ये भी होता है। इसमें ये भी एक्चुअली ये 4 कॉलम पर होता है। इसमें जरी जमीन कितनी है, गैर जरी जमीन कितनी है, और इस खाते का मीजान कितना है और इसके कौन कौन से नंबर आते हैं, ये भी होता है। फिर 7, 8 और 9 में जो शख्स पार्टीशन के लिए आया है उसका शेयर दिखाया जाता है कि भाई इसका जरी जमीन में इसका कितना हिस्सा बनेगा, गैर जरी जमीन में इसका कितना हिस्सा बनेगा, और टोटल इसका हिस्सा जो है ये कितना बनेगा। भाई 4 कनाल बनता है तो 4 कनाल